आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या कारण है आपका? कारण सर यही है कि मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार गुप्ता। शनि मंदिर गुलाब बाग का मैं निवासी हूँ। बाजार समिति में मेरा अपना खुद का लखनलाल एंड सन्स नाम से अपना प्रतिष्ठान और दुकान है। कौन सी का दुकान है आपका? मेरा लहसुन, मिर्चा, धनिया, जीरा, सूखा मिर्च, इस चीज़ का मैं जीएसटी उपभोक्ता हूँ। और मैं विगत 2011 से इस काम को पहले कुछ छोटे स्तर से कर रहा था। अब अपने जीएसटी के माध्यम से इस काम को मैं सिस्टमेटिक रूप से जीएसटी पे करते हुए गवर्नमेंट को काम को सुचारू रूप से चला रहा हूँ। और मैं क्या मामला है आपका, क्या हुआ? मामला ये है कि मेरा कुछ लेन देन मुकेश जायसवाल से था, जिस कारण से मैं उसके दुकान पर गया। कौन ये मुकेश जायसवाल जी कौन है? मुकेश जायसवाल जी बाजार समिति के एक आलू प्याज व्यवसायी हैं। और वो उनसे जो है मेरा कुछ पुराना लेन देन था। और जिस कारण से मैं होली के विगत एक दिन बाद होली में कुछ ऐसा ही बात हुआ जिसमें कि मेरा ये जींस वगैरह जो है कि कुछ दोस्तों ने फाड़ दिया। उसके बाद मैं अपने गमछी को लपेट कर सोचा कि अपना दुकान पे जाऊंगा, फिर अपना कपड़ा चेंज कर लूंगा। उसी बीच में मैं जायसवाल जी के गद्दी पर गया और कहा कि भैया जी होली में मैं नहीं आ पाया, तो आज मैं आया हूँ, तो अबीर वगैरह जो भी है तो करने के माध्यम से गया। उसके बाद मैं उनसे कहा कि भैया 10,000 रुपया का हमको सख्त जरूरत है, तो मेरा जींस फट चुका है। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा 10,000 रुपया तो नहीं दूंगा, और तुम जो आए हो इस अवस्था में, तो गमछी पहन करके तुम जो हो 1 लाख रुपया हमको रंगबाजी के तौर पे दे दो, नहीं तो तुझे मैं अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो हमने कहा भैया इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं आपको 1 लाख रुपया दूं? हम तो आपके यहाँ कुछ रुपया पाता हूँ, उसी एवज से मैं आया हूँ। कैसा पैसा था? आप जो बकाया मांगने गए थे, किस टाइप का पैसा था वो आपका? कुछ आपने कर्ज दे के रखा था या कुछ? क्या कैसा लेना देना? मैं उनके साथ कुछ वर्किंग पार्टनर के रूप से कुछ काम किया था। क्या होता है वर्किंग पार्टनर? वर्किंग पार्टनर होता है कि जैसे कि किसी मैंने काम को करने में वर्क के रूप में जो मैंने कोई काम किया जाता है, उसी का हम लोग का कुछ ये होता है। तो उसी पैसे के मैंने इससे मैं उसके पास गया था। कितना राशि था? राशि तो सर अभी मैं लिखित में जो था वो मैं थाना में संलग्न किया हूँ, और जो भी राशि है उसको मैं बाद में कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी जो है मेरा कहना यही है कि इस तरह के लोग बाजार समिति में निवास कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी लोगों को जान और माल की खतरा है। जिस तरह की मेरे साथ बीत चुका है, तो इस तरह से और किसी के साथ ना बीते। ये बताइए, जब आप पैसा मांगने गए कैसे, क्या हुआ फिर आगे बताइए। वहाँ से आप वहाँ जब पैसा मांगने के क्रम में मैं गया, उसने वो कहने लगा कि तुम किस चीज का पैसा मांगने आए हो, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है तो तुम चले जाओ, नहीं तो तुम 1 लाख रुपया रंगबाजी दो, नहीं तो तुम्हारा मोटरसाइकिल में मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो उसके बाद मैंने बोला भैया जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उसने कहा कि 2 मिनट में निकलो, नहीं तो तुम्हें अभी मारपीट के यही हम खत्म कर दूंगा। उस बीच में मैं बोला ऐसा बात मत बोलिए भैया जी। उसी बीच में उसने लाठी डंडे से प्रहार किया। बेहोशी के हालत में जब मुकेश जायसवाल और उसके मुंशी और कुछ और लोग थे, जब मुझे लाठी डंडे से प्रहार किए, तब जो है कितना आदमी था उनके साथ में? उनके साथ में समथिंग, जब तक मैं होश में था तब तक तो 5-10 आदमी था। लेकिन जब फिर मैं बेहोशी की हालत में हुआ, तो फिर उसने जो है कि और कुछ लोग को बुलाया। उस बीच में मैं वहां से भागते हुए, जान बचाते हुए अपने दुकान पर गया। और वहां जब गया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो अपने दुकान के आगे लहसुन के लाट पर तकिया लगाकर मैं बेहोशी की हालत में सो गया। सोने के बाद उधर से मुकेश जायसवाल, उसका भाई और उसके साथ अन्य कुछ लोग जो आए, डायरेक्ट मुझे मारपीट करना चालू किए। मैं उसे अपने जान को दिखाया भी, देखिए आपके भाई ने मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है, जिसका कि मेरे जांघ पे और हाथ पे अभी भी निशान है। तो उसने कहा कि तुझे तो मैं अभी यहाँ तुम्हारे दुकान पे भी मार दूंगा।
तो मैंने कहा कि आप क्यों मार दीजिएगा। तो वो बोला कि मुझे तुम जानते नहीं हो कि मेरे पॉकेट में हर एक अफसर, हर एक तरह के लोग, अन्य तरह के लोग, गलत किस्म के लोग, मैंने अन्यथा मैंने क्या बोलूं उसके विषय में, व्याख्या करने का मुझे शब्द नहीं है। तो जब मैं आवाज उठाया तो उसने भी मुझे मारपीट करने का प्रयास किया, मारने लगा सूर्य मोहन जायसवाल। जब मैं उसे ये किया तो उसने अपने हथियार निकाला, कमर से हथियार निकाल कर, किसने निकाला? हथियार सूर्य मोहन जायसवाल, जिसका कि मेरे प्रतिष्ठान गद्दी का फुटेज में उसका आपके पास कोई साक्ष्य है उसका कि हथियार हाँ, निकाला? मेरे पास उसका बिल्कुल साक्ष्य है। मेरे सीसीटीवी कैमरा में उसका बिल्कुल ही प्रमाण है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से एकदम स्वयं वो कोई भी देखेगा तो उसे प्रमाण मिल जाएगा। तो वो जो है मुझे मारा पहले लाठ पे ही, लाठ पर जब मारा, जब वो हथियार निकाला उसके बाद हम भी हथमपाई किए, लेकिन वो जब माथे पे लगा करके वो जब ट्रिगर दबा दिया, ट्रिगर दबाने के बाद जब ट्रिगर टिप किया तब मैं डर गया। डरने के बाद मैं फिर पुनः अपने गद्दी के अंदर भागा, दौड़ा हुआ। जब गद्दी के अंदर भागा तो फिर जो वो गद्दी के अंदर घुसने का प्रयास किया, उसी बीच में मेरा कुछ लोग था जो कि उस गद्दी के ग्रिल को ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद भी वो घुसने का प्रयास किया और घुस करके मेरे हाथ को यहाँ पे तोड़ दिया, और जिसका कि अभी भी निशान है। तोड़ने के बाद फिर जो है कि वो कुछ दुर्व्यवहार और पैसा कौड़ी भी लेन देन छीन छोड़ किया, सोने का चेन छीना है। और इस एवज में विशेष उस समय अपने अवस्था में मैं नहीं था, भागे हुए सदर हॉस्पिटल में गया। इलाज के दरमियान में फिर आपको लेके कौन गया घटना पर से? घटना पर से कौन लेके गया? मेरा भगना संतोष कुमार गुप्ता और मेरा एक दोस्त है रंजीत शर्मा, वो और यही सब कुछ लोग हमको कार पे बैठा के वहाँ से ले गया। ले जाने के बाद पुनः फिर मैं जब ये लोग कहने लगा कि अभी सदर हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं बोला कि नहीं, वो मुझे मार देगा, इस एवज में मुझे सदर हॉस्पिटल जाने दीजिए, जो कि मुझे प्रमाण रहेगा आगे चल के ऐसा वो घटना नहीं करे। तो मैं सदर हॉस्पिटल अकेले ही गया और वहां जाकर के इमरजेंसी में अपना ये इलाज कराया। वहां कुछ सुई दवाई चला, एक्सरे हुआ, जिसका कि मेरे पास प्रमाण है। और उसके बाद फिर यहाँ वो अपने स्तर से केस दाखिल कर दिया। तब तक मैं डरा हुआ था कि मैं अभी उसके साथ क्या करूं, वो तो पैसे वाला लोग है, मैं वैसा लोग हूं नहीं। तो आपका कहना है कि उल्टा उन लोगों ने आपके ऊपर एफआईआर कर दिया? हाँ, उल्टा ही मेरे गाड़ी में शराब रख करके वो एफआईआर कर दिया और गाड़ी को मेरे मोटरसाइकिल को वो थाना भेज दिया और थाना भेज के एफआईआर भी कर दिया। उस अवस्था में मैं भागा पराया हो रहा और यहाँ सदर हॉस्पिटल में इलाज करा करके उसके बाद भागने के क्रम में मैं अपने मामा के यहाँ जा करके वहाँ फिर इलाज कराया पुनः, जो कि यहाँ जो दवाई दिया गया था उससे मेरा दर्द आराम नहीं हो पाया, कुछ बुखार और चक्कर जैसा लगता था। फिर हमने जाकर के अपने मामा के यहाँ फिर इलाज कराया, जिसका कि ये प्रमाण है। किस हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल का नाम है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेली, कटिहार। अच्छा, कितने तारीख की घटना थी ये? घटना 9 तारीख की थी। कितने बजे? 9 ये घटना समझ लीजिए कि उस समय में अपने जब मारपीट किया तो उतना हमने दिमाग में वो ऐसा कुछ चला नहीं कि हमें घटना का तो मैंने पूरा समय बता पाऊं, लेकिन ये घटना 8 बजे के बाद ही ये है, 8 बजे के बाद का ही ये घटना है। आपको कब पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया है? ये मुझे पता चला इलाज कराने के बाद, जो मैं इलाज करा रहा था, जब मैं सोचा कि यही इलाज करा लूं। कितने दिन के बाद? उसी दिन मुझे पता चल गया शाम तक कि वो उसने मुझ पे एफआईआर कर दिया। तो मैं यहाँ से भाग गया। भागने के क्रम में मैं अपने मामा के यहाँ चला गया। वहाँ जाकर के मैंने फिर से पुनः इलाज कराया, जहाँ की मुझे दवाई सुई दवाई वगैरह जो भी चला, वो दवाई मेरे पास अभी भी है, मौजूद है, जो कि मैं वहाँ से लाया हूँ। आगे उसके बाद क्या कुछ आपने किया फिर? आपको जानकारी मिली कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है। आगे उसके बाद मैं जब डर गया तो मुझे लगा कि ये तो पैसे वाले लोग हैं, मुझे किसी हाल से वो मरवा देगा। तो मैंने खुद अपने परिवार को कहा कि मुझे तो अब मार देगा, तुम्हारा क्या कहना है? उसने कहा कि मैं भी एफआईआर करूंगा। तो उसने परिवार ने मेरा जा करके उस पर एफआईआर किया
जो कि जिसका लिखित प्रमाण है। दीजिए उनको, दीजिए उनको दीजिए माइक, दीजिए उनको माइक को निकाल, माइक दीजिए, कॉलर से खोल माइक, माइक पूछिए कैसे कराए, कब किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू। ये कौन है आपके? मेरा पति। और क्या घटना क्या हुआ था, मतलब बताइए क्या कुछ हुआ था, आपको कैसे मालूम चला कि? मेरा पति मार्केट गया तो वहाँ मारपीट किया और गया। आपको कैसे पता चला वहाँ से? वो हमको फोन किया। घटना स्थल से किसी ने आपको फोन किया, तब आपने क्या किया? तो आप सबने क्या किया? थाना गए। थाना गए? हाँ, अच्छा, आवेदन दिए वहाँ पर? आवेदन। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि उस तरह के अपराधी तत्व के लोग को बाजार समिति के अंदर में रहने का कोई भी ये नहीं बनता है। उसे जल्द से जल्द बाजार समिति से निलंबित करके उसे यहाँ से वो हटा करके उस तरह का लोग को यहाँ रहना उचित अभी नहीं। कुछ जांच उच हुआ है, मतलब घटना हो गया, घटना स्थल पर आकर थाना से कुछ जांच वगैरह हुआ? कुछ अभी सर कोई उस तरह का जांच वगैरह नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, हर चीज है। वो तो खुद मुंह से बोला कि मेरे पॉकेट में हर तरह का अफसर और हर तरह का नेता वगैरह रहता है, तो उसके एवज में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और कर भी नहीं सकता हूँ। मेरा यही कहना है प्रशासन पदाधिकारी सभी लोगों से, यदि मुझे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो मैं पॉइजन खा करके पहले थाना पे जाऊंगा, उसके बाद एसपी ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद आईजी ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद जहां तक मेरा सांस चलेगा वहां तक मैं जाऊंगा, जहां सांस रुक जाएगा वहां मैं रुक जाऊंगा। और कहने का अर्थ ये है कि एक चीज और बताइए, आप लोग एक जगह एक ही समिति में बैठते उठते हैं, क्या वो आपराधिक किस्म के आदमी हैं या फिर? वो शुरू से ही क्या हैं वो तो लोग ही बताएगा। उनसे सब डरते हैं, पैसे वाले लोग हैं, उस तरह के लोग हैं जो कि उससे सब डरते हैं। आप उनका कॉल डिटेल्स पता कर लीजिए, उनका किन तरह के लोगों से मैंने तालमेल है, उनके मोबाइल का कॉल डिटेल्स आप खुद जांच करवा लीजिए, वो लोग किस तरह के लोग छवि के लोग हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है, साष्टांग हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ मुझे न्याय दिया जाए, और अन्यथा ऐसा न्याय नहीं दिया गया तो आम आदमी का जीना बाजार समिति में व्यर्थ है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार गुप्ता है और मेरा घर गुलाब बाग शनि मंदिर टोला है। मेरा दुकान बाजार समिति में है, लखनलाल एंड सन्स के नाम से। मैं जीएसटी पे ही हूँ, सरकार को टैक्स देता हूँ हर मंथ, और मेरा कोई भी इस तरह का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बैकग्राउंड मेरा कुछ खराब है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ मांग करते हैं न्याय मिले? अब तक सर उसने जिस हथियार से मुझ पे वार किया, जो हथियार चलाया, अभी तक प्रशासन ने उस हथियार का भी मांग नहीं किया उनसे। वो हथियार लाइसेंसी था? ये चीज का मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लाइसेंसी था या अन्यथा या विदाउट लाइसेंसी था, लेकिन इस चीज का तो पुष्टि पुलिस करेगी ना। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे जो कैमरा में आया है, सीसीटीवी कैमरा में आया है, जिसका कि मैं डीवीआर खोल करके ले आया हूँ, जो कि वो किसी बुरा तत्व के लोग को भेज करके मेरा डीवीआर ना निकाल ले। उस डीवीआर को मैं खुद निकाल करके अपने पास रखा हूँ, जिसका कि मैं प्रमाण हाईकोर्ट तक दूंगा। जहाँ भी प्रमाण मांगा जाएगा मैं उसका प्रमाण देने के लिए तैयार हैं? मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है। इस पूरे घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया कर्मी लोग हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस पीड़ित की आवाज़ को उठाने के लिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव हैं, हमें इस बात को संज्ञान में मालूम चला कि इनके साथ कुछ अपराधी ने इन पे जान मारने का प्रयास किया। इस वजह से बुलाया गया तो हम इनके डेरा पर आए और वीडियो दिखाया गया और अपना मारपीट का दाग भी दिखाया गया।
तो हमको इस तरह की मारपीट हमारे साथ हुई है। काफी दाग है मेरे शरीर पे, अभी भी शरीर पे प्रत्यक्ष दाग है। प्रमाण है। ये देखिए, और ये शरीर पे दाग है। दाग भी है बहुत सारा इस तरह से ये यहाँ पे जो मारा है इसका भी दाग है। नहीं वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथ में दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है। नहीं ठीक है वीडियो में दिखाया जाएगा। देखिए ये किस चीज का ये मार, कौन चीज से मारा? ये मारा है लाठी डंडे कुंडा राइफल क्या सब चीज से मारा। बेहोश होने के बाद पूरा थकुच दिया गया हमको। ये सर ये देख लीजिए दाग। अच्छा, ये माथा में भी मारा है सर। सर माथा में भी है। माथा में भी मारा है। चलिए ठीक है, ठीक है। आगे बताइए आप। तो इस तरह के संज्ञान में चला तो हमारा यही प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करेंगे, पुलिस अधीक्षक से भी मांग करेंगे कि इस तरह के बाजार समिति में जो अपराध बढ़ रहे हैं इस अपराध को रोके और ये पुष्टि करे कि ये अवैध हथियार है कि लाइसेंसी हथियार है। इस चीज को पूर्ति करके मीडिया के माध्यम से बताया जाए और मामला क्या हुआ उनको संज्ञान लेके छानबीन करके पुनः जो है एक जांच टीम गठन करके सही इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। एक बात बताइए, आपकी तो सरकार है ना? जी हाँ। फिर खुलेआम गुंडागर्दी क्यों हो रही है? देखिए खुलेआम गुंडागिरी जो हो रही है इस पे लगाम लगाने के लिए हमारे प्रशासन बड़ा सख्ती के साथ छानबीन के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के थाना अध्यक्ष को, जो सदर के थाना अध्यक्ष हैं, कुछ न कुछ इनमें भी कमी आ रही है। तो हम खुद स्वयं जाके एसपी साहब से मिलूंगा सोमवार को या मंगल को जाके मिलेंगे। किस तरह के थाना अध्यक्ष जो भी कार्यकारी कर रहे हैं यहाँ पर सही रूप से नहीं कर रहे हैं। अभी तक जिस अपराध को इनके ऊपर मारा गया है अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना हथियार बरामद हुई है। हम एसपी साहब से मांग करेंगे उस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें और उनका एक हथियार क्या है, अवैध है कि लाइसेंसी पिस्टल, इसका जांच किया जाए। मम्मी को दीजिए। कौन है आपका ये? क्या नाम हुआ आपका? मेरा बेटा है। आपका बेटा है। क्या कहेंगे? आपके बेटा के साथ मारपीट हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरा क्या? बेटा उसके गद्दी पे गया, उसने मारपीट किया और उसके बाद मारा पिटा को। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और प्रशासन से यही मांगेंगे जिसका ये है कि आपको इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। चलिए ठीक। काहे इस तरह का किया, मार देता है तो इसका क्या आपको क्या लगता है वो लोग बहुत ज्यादा पैसा वाला धनबल वाला आदमी है? तो पैसा वाला है तो मार देता है। तो मेरा बाल बच्चा को कौन देखता? इसका तुमको बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमेशा माँ है, हमारा बच्चा तो कौन देखता? उसको मार देता, उसके जहाँ से घर में आता है तो कौन देखता? इतना अन्याय का बात है। चलिए ठीक है।